तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुकुर बाटी में 1885 मास्टर के साथ श्री रामकृष्ण का सत्प्रसंग हो रहा है। ठाकुर मास्टर कह रहे हैं भगवद गीता में विभिन्न प्रकार गुणों के भेद चर्चा हुआ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठाकुर पूछ रहे हैं मास्टर मुझे, तुम गीता पढ़ो नहीं? तुम्हें क्या गीता नहीं पढ़ा है? मुझे कहते हाँ पढ़े हैं। वहाँ पर 3 प्रकार का आहार का बंदोबस्त किया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। एवं उसके आगे सात्विक दया, राजसिक दया, तामसिक दया इत्यादि। ठाकुर कहते हैं देखो गीता सर्वशास्त्र का सार है, अर्थात हमारी जीवन शैली ऐसी होना चाहिए ताकि वो सात्विक भावापन्न हो, जिससे हम भगवतमुखी हो सके। हमारे जीवन में, हमारे मन में जो 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। सत्व हमें भगवान को ले जाते हैं, रजस नाना प्रकार का कामना वासना जनित कर्म में हमें बांध के रखते हैं, तम हमें गिरा देते हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद के माध्यम से। तो हमारे न केवल भोजन, सब कुछ सात्विक भावापन्न होना चाहिए। तो जानना चाहिए सात्विक भाव कौन है, कैसा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में सप्तदश अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे 7वें श्लोक में, आहारस्तुपि सर्वस्य त्रिविधम भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। देखो सब व्यक्ति का उनका जो आदत अनुसार 3 प्रकार का उनका आहार होता है, यज्ञ होता है, दान होता है, तप इत्यादि। 3 प्रकार होता है। जो सात्विक भाव बनना है वो सात्विक आहार होगा, सात्विक दान होगा, ऐसी करके 3 प्रकार होगा। जो राजसिक है राजसिक होगा। राजसिक का मतलब ये नहीं है उनके पास सत्वगुण और तमस गुण नहीं है, 3 गुण ही वर्तमान है, लेकिन वो उसको अधिक का है, सात्विक गुण से अधिक है, इसलिए सात्विक भावापन्न कहा जा रहा है। तो इसमें जो आहार का तो बारे में 3 प्रकार आहार हम लोग विस्तृत चर्चा किया है। सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है, कैसे हम आहार को नियमित करें, नियंत्रित करें ताकि हमारा जीवन भगवतमुखी हो जाए। विस्तृत चर्चा हुआ है। 3 प्रकार का अभी आहार के साथ साथ क्या कहते हैं यहाँ पर, यज्ञस्तपो तथा दानम। हम लोग जो यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, अर्थात जो कर्म करते हैं, कर्म हमारे लिए यज्ञ है, सेक्रीफाइस। पहले तो यही कर्म था, लेकिन आज का जो हम लोग जो कर्तव्य है वो हमारा यज्ञ बन जाता है। तो हमारा जो कर्म है, जो हमारा तपस है, हमारा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, हमारा जो दान है, चैरिटी है, सब कुछ 3 प्रकार होगा। उसमें से विचार करके हमें सात्विक कर्म में फंसना चाहिए।
ताकि वो फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर बताया जो सात्विक यज्ञ किसको कहलाता है, सप्तदश अध्याय के 11 श्लोक में बताया 17:11 अफलाकांक्षीभिर यज्ञ विधिदृष्ट यथा युज्यते अफलाकांक्षीभिर यज्ञ विधिदृष्ट च युज्यते जष्टव्यम एव इति मनस्समाधाय स सात्विकाय स सात्विकः। अर्थात जो व्यक्ति फल को कामना नहीं करके यज्ञ करते हैं, जो कि करने का 3 प्रकार का है। एक है हम फल नहीं चाहते, जो कर्तव्य करना चाहिए इसलिए कर्म कर रहा हूँ, वर्क फॉर वर्क सेक। और दूसरा है जो रजोगुण का है, वर्क फॉर द सेक ऑफ माई सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्बिशन, हम कुछ चाहते हैं, तो साधारणतः वही है क्या मिलेगा। और तीसरा है कोई इसको कोई नियम कानून नहीं है, जैसे तैसे कर दिया। तो जो सात्विक यज्ञ होगा उसका क्या क्या पहले बताया, वो अफलाकांक्षी भी हो, ये कर्म करने से हमें क्या मिलेगा इसका बिल्कुल कोई चिंतन नहीं है। लेकिन जो जैसे विधि दृष्ट जो इज्जत है, जैसे करना चाहिए उसमें पूरा मात्रा के करते हैं। हमारा कुछ जनरल क्या होता है, हमें जब कुछ चाहिए होगी हमारा इंटरेस्ट रहता है क्या मिलेगा, अगर कुछ कर्म में अगर नहीं मिलेगा तब हम उस पर असतर्क रूप से काम करते हैं। वी डू इट विदाउट एनी अटेंशन, ये नहीं होना चाहिए। पूर्ण मात्रा से हमको एकदम वो पूर्ण सफल करने के लिए तैयार होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं ये कर्म करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम कुछ चाहिए नहीं। जो चीज़ हमें, जहाँ पर हमारा स्वार्थ नहीं रहता है, वो कर्म हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। दिस इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ आवर माइंड। जिसमें हमारे स्वार्थ रहता है वो हम बहुत लगन से करते हैं, जिसमें स्वार्थ नहीं है उसको हम कुछ दरकिनार कर देते। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सात्विक कर्म नहीं है, सात्विक यज्ञ नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो विधि दृष्ट जो इज्जत है, जो करने से उसका सफल होगा पूरा मात्रा से वो करेगा। तो जुमरा मात्रा करेगा तो उसका करने का उद्देश्य क्या है, वाई शुड यू डू इट। जष्टव्यम एव इति मनस्समाधाय, ये करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक के जीवन में अलग अलग कर्तव्य निर्धारित है। कर्तव्य बुद्धि समापन करके हमें कर्म करना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए। इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आई डू नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस डील, लेकिन ये हम एकदम मन लगा के कर रहे हैं ताकि इससे हमारा चित्त शुद्धि होगा, कुछ तो होगा। चित्त शुद्धि कैसे होगा, ये कर्म सात्विक होगा, ये यज्ञ सात्विक होगा। और सात्विक जो क्या करेगा, हमारे मन को ईश्वर के प्रति पहुंचा देगा। दैट इज द जॉब ऑफ सात्विक, पार्ट ऑफ आवर माइंड। सत्व रजस तम 3 गुण है। जो तम तो खतरनाक है, रज हमें बंधन में फंसा देते हैं, लेकिन सत्व हमें उठा लेता है। तो ताकि सत्य पूर्ण मात्रा से हमारे युक्त रहे, तो ये सब प्रक्रिया ज़रूरत है। जो हमें यज्ञ से कुछ नहीं मिलेगा, अफलाकांक्षी भी, ऐसे आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल है। हम काम करेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए होगी, लेकिन ये अगर नहीं करेंगे तब सात्विक कर्म नहीं होगा। जब जैसे कि हम कर्म में आपका कुछ प्रार्थना जोड़ दिया, मतलब जोड़ दिया, तब वो सात्विक कर्म नहीं होगा, वो राजसिक कर्म होगा। हमें क्या चाहिए, तो मन को कामना वासना हीन करना पड़ेगा। अंततः ये सब कर्म करते समय जब हम होश में रहते हैं,
नहीं, हमारा जो ये यज्ञ है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उससे भी हम भगवान लाभ करेंगे। ये हमारा भगवान प्राप्ति का एक हेतु बनेगा। इसलिए इतना सतर्कता अवलंबनीय। हम जो कर्म करेंगे वो हमारे जीवन के लिए ईश्वर प्राप्ति का सहायक बने। और उसको करने के लिए पहले ही उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ लिख देना चाहिए। वो उद्देश्य हमारे मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है। लेकिन जो सारथी व्यक्ति है उसमें कुछ जोड़ देगा, तो उनका कर्म हम बात नहीं करते हैं। हमारा जीवन में जो कर्म हम कर रहे हैं उसको संशोधन करने के लिए उसको कोई स्वार्थ चिंता से दूर करना पड़ेगा। वी डू नॉट अटैच विथ एनी अल्टीरियर मोटिव। कोई हमारा मोटिव नहीं है इससे हमें क्या मिलेगा। हमारा है वर्क फॉर वर्क से कर्तव्य बुद्धि समापन कर रहा हूँ, इसी अनुसार आप कर्म करिए। तो ऐसी जब कर्म करेगा तब वो सात्विक कर्म बनेगा। यहाँ पर जो बताया 11 श्लोक इन 17th चैप्टर कि जो कर्म कर रहे हैं यहाँ पर उसका ये जाग से कुछ प्राप्ति का कोई उनका मतलब नहीं है। He doesn't have any expectation that ये करने से हमें ये मिलेगा। जब इस ढंग से हम काम करेंगे तब वो काम सात्विक बनेगा। हमारा कोई मतलब नहीं है, काम कर रहे हैं, काम करना ही हमारा जीवन का व्रत है। काम इसलिए किया जाता है क्योंकि काम हमारा करना कर्तव्य है। कर्तव्य से हमें हमारा चित्त शुद्धि होगा, मन सात्विक होगा, यही हमारा उद्देश्य है। अर्थात मन भगवतमुखी होगा। वो करने के लिए, उसको करने के लिए ही तो हम कर्म कर रहे हैं। तो जागतिक कुछ हमको नहीं चाहिए होगी, उसके कामना वासना कहलाता है। हमें भगवान का भक्ति ही अर्जनीय है। भक्ति कामना के भीतर नहीं है। तो अगर आप जो चाहते हो तो नाना प्रकार का व्यापार कहते हो भक्ति, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जो तुम्हारा जो कर्म कर रहे हो उसको, जो कर्म जो तुम्हारा कर रहे हो उसको विदाउट एनी मोटिव करना पड़ेगा। अफलाकांक्षी, फल का हमको नहीं चाहिए। फल तो होगा, और वो फल क्या होगा? श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। कर्म करने से ही फल होगा, लेकिन उस पर आप जब क्लेम मानसिक रूप से क्लेम नहीं करोगे, इट गोट बैक्स टू गॉड। इस अवस्था में सर्वदा ये सोच बूझ के इसको करना चाहिए ताकि वो कर्म, वो यज्ञ हमारे लिए फायदामंद हो। तो जो फल नहीं चाहते हैं वही सात्विक व्यक्ति है। अफलाकांक्षी भी, वो कोई कर्म करने से फल को उद्देश्य काम नहीं करते हैं। लेकिन तब क्या है, उसका ये एटीट्यूड है तो ये भी वो अनुष्ठानिक पूजा कर देते हैं जो विधि दृष्ट हो, जो जैसे अनुष्ठान में लिखा हुआ है इसे कर, इसके बाद इसे करना है, सब कुछ पूरा कर देते हैं। इज्जतें उजागर करते हैं। तो उसका जो नतीजा क्या है? तो नतीजा ऐसे बताया कि ये चष्टव्यम एव इति, ये जाग करना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसी तो तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए होगी, तुम क्यों कर रहे हो? कारण यही हमारी ड्यूटी है, इसको करने के लिए ही हम यहाँ पर है। तो ये जाग हमें करना चाहिए, जाग करना उचित है हमारे लिए, इसीलिए जाग कर रहा हूँ। जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्म हमें करना उचित है, क्योंकि दिस हमारा बत्थों आ गया है। जो कर्तव्य कर्म अगर अवहेला करे तो हमारे अन्याय होगा। जो कर्तव्य भगवान हमें दिया है वो हम पूरा 10 शरीर मन लगा के ताकत से करें, लेकिन वहाँ से बंद कर दिए। उसका आगे कुछ फल मिलेगा इसे जोड़ने से, वो हमारा बंधन का कारण होगा और वो सात्विक कर्म नहीं होगा। सात्विक कर्म नहीं करने से मुक्ति अनिवार्य नहीं है। सात्विक कर्म करते हुए अगर हम खत्म करें तो हमारा जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति है तभी जन्मधारण है। और ये बिल्कुल नहीं है।
और कुछ बंधन बिल्कुल नहीं है। तो ये जो सात्विक जो कर्म बोला है, ये थोड़ा चर्चा हुआ है। इसका आगे हम लोग राजसिक जग और तामसिक जग देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन। आप लोग सब अवश्य इसमें जुड़े जाएंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।